सदगुरु अमर ज्योति सदगुरु समनदास जी महाराज जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। बोलिए सदगुरु समनदास महाराज की। उनके साथ साथ हमारे संत गुरु और गुरु प्रेमी गुरुमुखी जितने यहाँ मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनके पर चरणों में भी नमन करता हूँ। सम्मानित इस सत्संग में उपस्थित कई प्रदेशों से आए सदगुरु जी के प्यारे के विचार दर्शन को बहुत लंबे समय तक रोकने का प्रयास किया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे सिख भाइयों का कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सदगुरु रविदास जी वाणियों को सबसे ऊपर रखा, उनका इतिहास जिंदा रखा। और सदगुरु जी ने कहा मैं समाज को भी संदेश के तौर पे कह रहा हूं और बात सुनना आपको समझ आएगी। एक बार संगत ने सदगुरु जी ने पूछा कि गुरु जी हम इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तमाम तरह के संघर्ष करते हैं, जमीन का सीना चीर के फसल उगाते हैं, फिर भी हम गरीब बेबस लाचार क्यों हैं? तो सदगुरु जी ने कहा तिरुपत एक से सुख सूता सपनों भयो भगा भिकारो अजरत रात बहुत दुख पायो सोगत भाई हमारो। इसका मतलब ये है कि इस देश में हमारे जो पूर्वज थे वो सुख शांति से अपने जीवन को जीते थे, राज में जीते थे। लेकिन जिसे सपने में आदमी सो जाए उसका सामान चोरी हो जाए, इस तरह बाहरी आक्रमण यहाँ हुआ और हमारा राजपाट हमसे छीन लिया गया। जिनका राजपाट इस देश में होता था, आज बुरी बात है मुझे संतों के बीच में कहना पड़ रहा है कि आज उनकी बच्चियों पे भी जुल्म जाती की जाती है, मूछे रखने पे, पगड़ी पहनने पे उनके साथ जुल्म किया जाता है, यहाँ तक कि घोड़ी पे बैठने पे भी जुल्म किया जाता है। इसका कारण यह है कि अगर आप अपने गुरुओं की बात पे नहीं चलोगे, संतों की बात पे पहरा नहीं दोगे, तो फिर आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप किसी के बाप को बाप कह लो, लेकिन अगर आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। सदगुरु जी ने कहा रास्ता बताया, मैं आपको कह रहा हूं इस रास्ते पे चल जाओ तो आपका जीवन पार हो जाएगा। सदगुरु जी ने कहा कि रविदास मानुष करी बसन्नु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गाओ। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है, इज्जत सम्मान का जीवन जीना है, तो दो ही रास्ते हैं। पहला स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर राज नहीं ले पाए तो सुख शांति मिलेगी मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में। अगर जीते जी चाहिए तो स्वराज लाओ, अपना राज लाओ। आज देखो लाखों की संख्या यहाँ है, तो मुझे कल ये बताना कि आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो गया है क्या? सब अच्छा तब होगा जब आपका राज आएगा। और मुझे कड़वे शब्दों में ये कहना है, महाराज जी यहाँ बैठे, महाराज जी किसी और का सत्संग होता है, ऐसी व्यवस्था होती कि पत्ता नहीं हिलता। ये प्रशासन के लोग हमारी हैसियत नहीं समझते। जितने लोग यहाँ कहीं न किसी गद्दी में इकट्ठा होते होंगे और वहां 40-40, 100-100, 200-200, 500-500 पुलिस वाले लग के व्यवस्था करते हैं, किसी को खरोच नहीं आती। और यहाँ तो अगर ये हमारे पहरेदार ना हो आपके, तो यहाँ रास्ते भी बंद हो जाएंगे। मैं प्रशासन से भी ये कहता हूँ, याद रखना, अगर अगली बार जब सत्संग होगा और व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको। मेरी बात को अच्छी तरह दिमाग में, कोई गलतफहमी मत रखना, कोई गलतफहमी मत रखना। ये मत समझना कि रविदासियों का सत्संग है और इसकी हैसियत है। हमारी हैसियत ऐसी है कि जब दिल्ली में गुरु घर तो टूटा था तो हमने दिल्ली के तख्त को 24 घंटे में हिला दिया था। हमारी हैसियत हल्के मत समझना। ये जो गाने में लोग बैठे हैं, ये हमारे सर माते हैं, ये हमारी पगड़ी है, ये हमारे गुरु, हमारा सम्मान है। और अगर इनके सम्मान पे आ जाएगी तो फिर इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। प्रशासन शासन के लोगों, ये बात आप याद रखना। मैं व्यवस्था देख के आया हूं। अगर हमारे लोग जिम्मेदारी न उठाएं तो ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। ये हम भी टैक्स देते, दुराहा नहीं चलने देंगे।
अगली बार सत्संग होगा तो व्यवस्था ऐसी होगी जैसी दूसरे लोगों के लिए होती है। और हमें किससे बुराई नहीं, उनके लिए और अच्छी करो। लेकिन हमारी माए बहनें सड़कों पे परेशान हो रही है, पानी में तमाम परेशानियां रास्तों में, ये रास्ते भी नहीं बने। ये हमारी गुरु गद्दी है, इसका इतना मान है कि चाहे तो सत्ता को इधर पलट दे और चाहे सत्ता को इधर पलट दे। आप जानते नहीं हमारी गुरु गद्दी की ताकत को। मैं आपको एक जानकारी और देता हूं। जब तक इस देश में जिस दर्शन की बात मैंने की, जब तक बेगमपुरा दर्शन नहीं आएगा, इस बात को समझना, बेगमपुरा शहर बसाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। सतगुरु जी ने कहा बेगम का मतलब है बिना गम का राज, जिस राज में किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। जब तक बेगमपुरा नहीं बसेगा, भारत की तकदीर बदलने वाली नहीं है। और बेगमपुरा दर्शन को इसलिए छिपाया गया, इसलिए दबाया गया कि लोग बेगमपुरा दर्शन से ना जुड़ जाए। फिर भी हमारे संतों की वाणियों ने बहुत लोगों को जोड़ लिया है। मैं आपको कहता हूं बेगमपुरा क्या है और बेगमपुरा राज आने से क्या आएगा। इस बेगमपुरा का प्रचार करने के लिए हम लोग जुलाई के बाद अगस्त महीने से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, मानवतावादी बेगमपुरा जागृति यात्रा, और पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे जब तक बेगमपुरा शहर नहीं बसता। क्योंकि बेगमपुरा मेरा सपना नहीं है, बेगमपुरा सतगुरु रविदास महाराज जी का सपना है, हमारे कुल गुरु का सपना है, हमारी अस्मिता का, सम्मान का सपना है। और अगर किसी सपने को उनकी औलादें पूरी नहीं करती, वो औलादें अच्छी नहीं हो सकती है। मैं वचन लेके कहता हूं इस मिट्टी पे कि जब तक मेरा जीवन है, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि बेगमपुरा राज आ जाए, बेगमपुरा शहर बच जाए, बेगमपुरा बिना गम का राज आ जाए, सतगुरु जी की इच्छा पूरी हो जाए। एक उनका खून, उनका बेटा होने के नाते बेगमपुरा राज लाने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। इसलिए समाज को दर्शन से जागरूक करने का काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नेता तो समाज ने बनाया हूं, लेकिन समाज का खून हूं। मेरे खून का के कतरा कतरा आपकी इज्जत के काम आएगा। आप पे उठने वाली हर लाठी के लिए ढाल चंद्रशेखर आजाद, इस बात का वचन इस गुरु गद्दी से आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने सुख सुविधा के लिए रास्ता नहीं अपनाया, जैसे संतों ने बाणा समाज को दिशा दिखाने के लिए पहना है, उसलिए मैंने बाणा समाज को सही दिशा दिखाने के लिए पहना है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी, आप जानते हो। 16-16 महीने मैंने दिल्ली में गुरु घर टूटने में 98 लोगों ने 66 दिन तक जेल काटी, 250 लाठियां खाई। इतना जुल्म था, मेरे पैरों के नखून खींच ले गए, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। मैं घबराया नहीं कभी, क्योंकि मेरे सतगुरु महाराज का हाथ मेरे ऊपर था। और आप जानते हो 4-4 गोली चलाई गई मेरे ऊपर, 1 साल नहीं हुआ, यही महीना था, 4 गोली चलाई गई। और जो डरते हैं, इधर उधर जाते हैं, देखो सतगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद था कि आपका लाल जिंदा 4-4 गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और उन्हीं का आशीर्वाद है, सबके रोकने के बाद भी 1.5 लाख वोट से समाज ने इज्जत की पगड़ी मेरे सर पे बांधी। मैं पूरी जिंदगी इस कर्ज को अदा करूंगा। मैं आपका खून था, खून हूं और खून रहूंगा। और मैं वचन देता हूं गुरु गद्दी में बैठे हमारे गुरुओं को, सभी संतों को, कि जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, बिना बुलाए आपकी सेवा में हाजिर मिलूंगा। और अगली बार 1 महीने पहले इस व्यवस्था को मैं खुद देखूंगा। मैं देखूंगा शासन प्रशासन कैसे हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। अब तो आपने मुझे ताकत दे रखी है, अगर मैं 1 घंटे को बैठ जाऊं तो यही सारे अधिकारी नाचते फिरेंगे। मैं किसी वजह से अगर मैं सत्संग की गरिमा को नहीं समझता तो आज दिखाता इनको कि चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं पुणे संघर्ष से अपील करूंगा कि अपने गुरुओं की वाणियों पे चलो। ये जो नशा है इसको छोड़ो, ये जो कुरीतियां बुराइयां इनको छोड़ो, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ो। और ये जो दहेज प्रथा समाज में खड़ी हो गई है, जो कामयाब होते दहेज दहेज दहेज, इसको भी छोड़ो, आपका भला हो जाएगा। और हेलमेट लगाया करो जब आप चला करो, अपनी जिंदगी की रक्षा करो। और नशे से अपने परिवार को दूर रखो। और ये तभी दूर, सतगुरु जी ने समझदारी से कितने परिवार पार तारे, लाखों परिवारों को छुटकारा दिलाया। आप भी अपने बच्चों को समझाओ, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोर से जयकारा लगा दो मेरे साथ। 600 साल पहले वो जो कह के गए, जो दर्शन उन्होंने दिया, विरोधियों ने उस दर्शन को दुनिया के बीच जाने नहीं दिया। अगर उनके विचार दुनिया के बीच चले जाते, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है। और जो विचारों से जुड़ जाता है, उन्हीं का राज आ
जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा। मैं दुनिया के किसी कोने में हूं, देश के किसी कोने में आदेश देते थे, भाई परसों सत्संग आ जाइए, और मैं कहता था महाराज जी पहुंच जाऊंगा। ऐसी उनकी कृपा थी कि अपने आप सारी व्यवस्था हो जाती थी और मैं सत्संग के टाइम पे सत्संग में पहुंच जाता था। हमारे तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो जानते होंगे, मैंने बहुत सारे सत्संग हजार किलोमीटर की दूर से आगे पूरे किए, क्योंकि उनका आशीर्वाद जब कोई कहता था, जब वो गुरु गद्दी में बैठते थे कि इसके सर पे हाथ रख दो, तो गुरुजी गुस्सा होकर कहते थे कि हाथ क्या, मेरा पूरा आशीर्वाद इसके साथ है, एक दिन पूरी दुनिया में समाज का नाम रोशन करेगा। इतनी जोर से चिल्ला के वो कहते थे। और जिस दिन वो इस दुनिया से गए, पूर्ण हुए, ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया हो। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस गुरुगद्दी पे नसीब जो महाराज गोवर्धन दास जी हैं, उनके सहयोगी ने भी इस मिशन को फिर से खड़ा कर रखा है। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मेरा आपसे कहना है, महाराज की ऐतिहासिक धरती को नमन करने आए लाखों की संख्या में हमारी माए बहने, हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और यहाँ उपस्थित सभी संत, महात्मा, गद्दी पे नसीब, महात्मा गोवर्धन दास जी,